तो सर अगर जैसे अभी आपने ये भूत प्रेत और प्रेत राज के बारे में बात बताई, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे जो डेंजरस डार्क मैजिक है या जो डार्क एनर्जीज हैं वो कहाँ पे होती हैं और वो कौन सी होती हैं? तो देखो, ऐसे तो बहुत सारी हैं। जो हाँ मैंने जो सबसे वर्स्ट फॉर्म देखा, हाँ ठीक है, वो 2 ही देखा जिसमें तांत्रिक लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, अच्छा। अगर वो चीज़ प्रोसेस हुई हो। आपने एक मूवी अगर किसी ने देखी हो आप लोगों में से, वीराना मूवी आई थी, वीराना मैंने देखी हुई है, मेरी फेवरेट मूवी है। फेवरेट मूवी है, मैं भी बहुत बार देखी है। उसमें जो चीज़ दिखाई है ना, वो हाँ। असली है। अच्छा। मतलब वो उन्होंने असलियत दिखाई है। वो जो निकिता के साथ वो गुड़िया रख के। गुड़िया रख के, वो गणंत, गणंत कहते हैं उसको। अच्छा। उसको कहते हैं गणंत। अच्छा, उसका भी कोई वर्ड है मतलब? हाँ, उसको बोलते हैं गणंत। अगर गणंत कर दिया जाए हाँ। तो उस बंदे का फिर कोई बचाना, बचाव नहीं है। क्योंकि उसको हटाने के लिए जो बंदा चाहिए या उतना पावरफुल चाहिए। आपने उस देखा उस बंदा कितना पावरफुल था, उस मूवी में हाँ। दिखाया है। द तांत्रिक वाज सो पावरफुल। ऑफ कोर्स ईश्वर से बड़ी ताकत तो कोई है नहीं, कोई है ये तो नहीं। आई एग्री। और भगवान से बड़ा कोई है नहीं, बचाने वाले से बड़ा। बट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि दैट प्रोसेस इज रियल। जो होता है दिखाया वो। है वो गणंत कहते हैं उसको, जिसमें वो डॉल फॉर्मेशन करके हम्म। उसके बाल लिए जाते हैं, हम्म। बंदे के बाल या उसके कपड़े या उसकी चीज़ों, उसके डीएनए को लिया जाता है हम्म। और उसको पावरफुल उन मंत्रास में रैप करके उस जो डेड जो बॉडी है, बॉडी है। आप बॉडी कह लो, या वो जो चीज़ है वो तंत्र द्वारा अभिमंत्रित एक श्रापित वो बॉडी है, उसके साथ गणंत कर दी जाती है। अच्छा। वो चीज़ अब उसके अंदर ऑक्यूपाई वो हो गई, उसकी ऑक्यूपाई, और जब तक वो रहेगी वो बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा या वो उसके साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा। दैट इज रियल वर्ड वैल्यू। एक तो वो गणंत है, गणंत को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब ऑलमोस्ट, जिसने के पता लग गया, तांत्रिक्स को पता लग जाता है, हाथ जोड़ भैया ले जाओ इसको, हम नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा चीज जो मैंने पावरफुल देखी, वो देखी मसानी क्रिया। ठीक है, मसानी। मसानी क्रिया, और हाँ। उसमें भी कालिया मसान। अच्छा। तो कालिया मसान के पास, जिसके पास सिद्धि है और उसने अगर उसको चला दी, तो हाँ। वो मियादी चला देते हैं लोग। मियादी मतलब टाइम टाइम बाउंड, टाइम टाइम बाउंड। बाउंड। दे हैव सर्टन लिमिट्स कि वो टाइम बाउंड 102 डेज इसका मैक्सिमम होता है। उसमें वो बंदे के ऊपर उसको धीरे धीरे फिनिश हो जाता है। अच्छा, बंदा ही फिनिश हो जाता है? हाँ, बंदा फिनिश हो जाता है विद डिजीजेज, विद डिफरेंट थिंग्स। लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब होते हैं उस दौरान। उस बंदे के जो सिम्टम्स हैं वो भी अच्छा। बहुत ज़्यादा जैसे क्या, होते हैं। अगर कैसे पता कैसे चलेगी ऐसा कुछ हो देखो, रखा है? जिसके ऊपर ऐसी क्रियाएं होती हैं उसका एक आप देखने लग जाओगे, उस बंदे की आभा और शक्ल बदलने लग जाती है, अच्छा। सूखने लग जाता है बहुत ज़्यादा, उसका वीक हो बोनी जाएगा। स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है, आंखें लाल। हम्म। अमावस्या और पूर्णिमा पे ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो अमावस्या और पूर्णिमा पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। एंड दैट पर्सन विल स्टार्ट टेलिंग यू कि उसको जो है ना वो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, हम्म। इधर उधर, मतलब भयानक आकृतियाँ उसके आसपास से नज़र आने लग जाती हैं। और डॉग्स जो होते हैं वो वीप करना स्टार्ट कर देते हैं उस हाउस के बाहर आके। अच्छा। ठीक है। और धीरे धीरे उस बंदे का जो है शरीर पे अलग अलग जो है वो पैचेस दिखने लग जाएंगे। मतलब चोट नहीं लगेगी तो भी आपको दिखेगा ब्लू कलर का पैच है। अच्छा। कई चीज़ों में मैंने देखा है, या मैंने उसमें देखा है क्लाइंट्स या लोगों के साथ, उनके शरीर पे कट्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे किसी ने अच्छा, चाकू से आपने खुद पर्सनली देखे हैं? काट कट लग गए। मैंने आपको बोला था ना, मैं अपने फादर के साथ एक बार गया था एक हम्म। पार्टी के पास, वो मसानी क्रिया हुई हुई थी, वहाँ बंद रूम में आके कीले लगने लग गई थी उसको। मैं तो बंद रूम में कीले? मैं तो डर गया था, मतलब घबरा गया था उस समय। तो एज छोटी सी थी, मैं मतलब महज 16-17 साल का था। तो मैं अपने फादर के साथ गया था, वो पार्टी थी और वहाँ पेमेंट लेने गए थे। और वहाँ पे जो वैसे बैठे हुए बात कर रहे थे तो उनका ब्रदर था, अच्छा। और उन्होंने बताया नहीं था कि ऐसे हमारे घर पे कुछ हो रहा है। हम तो चले पहुँच गए। अब जो देखा वो नज़ारा, मतलब पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब कमरा बंद, चीज़ें वहाँ, और कीले लग रही हैं आँखें। उसको बंदा कर रहा ओ ऊ ऊ कर रहा है, और उसको उठाकर देखा तो वो घाव हो रहे, कील दिख रही है, मतलब अच्छा। सुइयाँ सी दिख रही हैं। तो दिस वाज द मसानी क्रिया आई सॉ फ्रॉम माय आईज। और उस समय मुझे कुछ आइडिया तो कुछ था नहीं, तो तुरंत भाग लिए वहाँ से कि भैया ये क्या हो रहा है। और उन्होंने भी फटाफट हमें निकाल दिया कि आप जाओ। तो लेटर ऑन आई आस्क्ड माय फादर कि भाई
क्या हो रहा था? क्या हुआ, मतलब उन्होंने पूछा कि, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसके ऊपर कुछ क्रिया हो गई और बहुत ज़्यादा ये मेरा ब्रदर इससे पीड़ित है। तो उसको फिर एक अघोरी मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि भाई तेरे ऊपर मियादी इतनी ये चीज़ हो रखी है, तो तेरा टाइम पीरियड अब इतना रह गया है, अच्छा, तो इतने में तू तो इस ऐसे खत्म। लोगों को कुछ बचाया जा सकता है? कुछ होता है हाँ, इससे कि बच भी सकते हैं? देखो, हर चीज़ का पहलू होता है, 2 हैं, मारने वाला है तो बचाने वाला भी है। हुँ, ईश्वर से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है, हुँ, बचाने वाले भी हैं, बट सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद ना वो पीरियड पॉसिबल नहीं हो निकल पाता। जाता है, और अगर बचाने वाले ने कोशिश की ना तो हो सकता है उसको कुछ हो जाए। अच्छा, हाँ, और जो ये केस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जिन्होंने सॉर्ट आउट किया था उन्होंने ये कहा था कि तेरे को बचाने में शायद मेरी जान चली जाए, और वो खुद खत्म हो गए थे। बचा अच्छा, उसको लिया था, पर बच गया था वो बंदा। वो बंदा बच गया था, वो नहीं बचे थे तो ये कुछ समय सिद्धियाँ बाद। वैसे सर होती कैसे हैं? मतलब मुझे, अगर जैसे मुझे कालिया मसान आप बता रहे हो कि इसको कैसे सिद्ध कैसे किया जाता है? इसकी सिद्ध करने की एबल तांत्रिक गुरुज के अंदर जब लोग वर्क करते हैं तो इसको सिद्ध मशान शमशानों में किया जाता है, जागृत शमशानों में किया जाता अच्छा, है, ठीक है। नॉर्मल शमशानों में नहीं करते। आजकल तो वैसे भी आप शमशान में कुछ कर थोड़ा ना सकते हैं, यहाँ पे अब तो अपने अलाउड ही नहीं आसपास है। अलाउड बहुत नहीं है। लेकिन हाँ, जागृत शमशानों में जो ऑलरेडी जागृत है वहाँ जाके कई सिद्धियाँ की जाती हैं और आज भी की जा रही हैं। हुँ, मणिकर्णिका आप ले लो घाट, ठीक है, वहाँ पे तो मसानी वो होली भी खेली जाती है, ठीक अच्छा, है। अगर आप विटनेस करो उसको यूट्यूब पे, मसान की होली खेली जाती है। और मणिकर्णिका है, ऐसे 3 घाट और हैं जहाँ पे जागृत शमशान है। ये क्या होता है कि कालिया मसान को करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड चूज़ किया जाता है, नक्षत्रास देखे जाते हैं, वो जाते हैं उसमें देख जाके शमशान में बैठ के उस साधक को साधना करनी होती है। हुँ, उसको वस्त्र भी उसको बेसिकली पूर्ण नग्न होना पड़ता है, अच्छा, ठीक है। और कई चीज़ें उसको शरीर पे मलिन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो कालिया मसान है, बोला जाता है कि ये एक रुद्र के डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है। रुद्र मतलब शिव, देखिए, सब चीज़ें तो शिवा से ही उत्पन्न है ना, तंत्र की जितनी भूत प्रेत ये सब शिवा उन्हीं के से ही पार्ट है। उत्पन्न है। और इसको जब किया जाता है तो शमशान में जागृत जो चिता जल रही होती है वहाँ हुँ, बैठकर वो लोग करते हैं इसको, ओके। और उसमें उस साधक को बता दिया जाता है कि भाई एक तो कलेजा लोहे का होना चाहिए ये सब करने के लिए, कि आपके पास जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो नेक्स्ट टू भयावह होंगे, ठीक है। आपको डराने के लिए वो चीज़ें ऐसी ऐसी आएंगी कि आपका रूह और कलेजा काँप जाएगा वहाँ पे, अच्छा, जब कालिया मसान को आप प्रकट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। हुँ, आपको कई चीज़ें आहूतियाँ अपने ब्लड की भी डालनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है उसको, ठीक है। अच्छा, फिर जाके तो कालिया मसान का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो प्रकट होने का। तो जो मैंने सुना है और पढ़ा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो बवंडर एक अराइज होता है, ओके, चिता के पास से एक बवंडर अराइज होता है, ऐसे बहुत बड़ा डरावना, जिसमें बहुत सारे प्रेत या वो चीज़ें दिखती हैं। अब साधक को उसमें एंटर करना होता है कालिया मसान से मिलने के लिए, अच्छा, रूबरू होने के लिए, क्योंकि उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी, नहीं तो वो आपकी जान भी लेकर चला जाएगा, साधक की भी जान खतरे में होती है। लेकिन क्योंकि उसका गुरु उसके साथ होता है तो ही कैन डू, ओके, ठीक है, थिंग। और वो सारी चीज़ें उन्हें पता होती हैं कि यार ये ये सब होगा। एक्सपीरियंसेस हमें करने पड़ेंगे, तो दे ऑलरेडी नो। क्योंकि ये चीज़ वही कर पाता है जिसने, देखो आप एमबीए कब कर सकते हो? हाँ, जब जब आप आप ग्रेजुएट हो। ग्रेजुएट हो, आप 10th के बाद एमबीए थोड़ी ना करने चले जाओगे। बिल्कुल। ये लेकिन आजकल हो रहा है, ठीक है। आपने 10वीं तो आ करी नहीं और आप, आप दूसरे फील्ड की बात कर रहे हाँ, हो। आप सीधा ग्रेजुएशन करने हाँ, पहुंच गए। तो दीज साधक्स आर ऑल वेल ट्रेन्ड ऑन द स्टेप बाय स्टेप बेसिस। उन्होंने हुँ, ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियां उनके पास होती हैं जो ये चीज करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि आपने वन मन मन उठा वन दिन, मतलब जैसे मैं सुबह उठा, चलो आज आज चलो कालिया यार आज मसान का कालिया सिद्ध कर मसान से मिलते हैं, अरे भैया ऐसा थोड़ा ना होता है। तो दिस इज द प्रोसेस। और उस बवंडर में एंटर करने के बाद फिर कालिया मसान जब आते हैं तो उनका तो सबसे पहला उस साधक का टेस्टिंग भी तो होती है, कि भाई लायक भी है नहीं है। भाई ये लायक है और जो ये मुझे बुला रहा है इसके पास ऐसा क्या है, हाँ, ठीक ये है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो वो चीज़ की टेस्टिंग जब करते हैं उन पे, और वो चीज़ का टेस्ट जब पास हो जाता है तो कालिया मसान गेट्स प्रसन्न विद दैट साधक एंड ही आस्क क्या चाहिए। अच्छा, तो वो बोलता है आप मुझको अपनी कोई वस्तु दे जाओ एज अ ओह! सोवेनियर, जिसको मैं प्रयोग कर सकूं और कर सकूं अपनी सिद्धि को पूरी कर सकूं। तो देन कालिया मसान गिव्स एक बोन, हड्डी, अच्छा,
टू दैट साधक। वो साधक के पास जब आ जाती है, देन ही कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, फॉर डिस्ट्रक्शन, फॉर कंस्ट्रक्शन। सी पर्पस सबका अलग होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, उनका अच्छा भी यूज हो सकता है, करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आजकल मैनिफेस्टेशंस ऐसी हो गई हैं, तो ज़्यादातर तो इन क्रियाओं के लिए तो यूज़ ही गलत हो, क्योंकि जेलसी फैक्टर्स, हर चीज़ का फैक्टर्स। तो ये तो सर, ये जो एंटिटी आप बता रहे हो काली महारानी, ये तो फिर ये करंट पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, इन सबसे टॉप मोस्ट लेवल है ना, टॉप मोस्ट लेवल है। करंट पिशाचनी सिर्फ आपको भूत और पास्ट और वो सब बताने के लिए, वो तो आपका एक पावर फैक्टर है कि एक बंदा अगर आपके बारे में बता रहा है। देखो कई लोग फैसिनेट कैसे हो जाते हैं कि मेरे पास अगर कोई आया, मैं उसको ना ये बता दूं तू क्यों आया है, तेरा पास्ट क्या था, तेरा प्रेजेंट क्या था। तो पीपल शो ऑफ देयर पावर्स। कई सिद्धियां पावर शो ऑफ के लिए की जाती हैं, और कई सिद्धियों, जैसे कईयों, देखो सिद्धि करना, सिद्धि इज व्हाट, मास्टरिंग समथिंग। आपने रूबिक क्यूब देखा है, जिसको वो घुमा के कई लोग फटाक से कर देते हैं, कई लोग विद इन अ सेकंड कर देते हैं। मैंने एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की वीडियो देखी, उसमें द पर्सन वाज जगलिंग 6 रूबिक क्यूब, और उसके अंदर उसने विद इन कुछ सेकंड उन सबको सेट कर दिया। क्या हम बोल सकते हैं उसने सिद्धि कर ली है उस पे? Is it the kind of a yes, it is a siddhi only na boss. What is siddhi? The basic definition of a siddhi is when you do a repetition of something so many times कि आप उसमें perfect हो जाओ, when you get perfect, तो वो सिद्धि है। आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना, बिकॉज मैंने वो नहीं किया है। तो साधक्स जो होते हैं वो उन स्पेशल मंत्रास के साथ कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेपिटेशंस और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सो दे गेट मास्टर्ड इन दैट, और वो सिद्धि और वो चीज उनको फिर ग्रहण हो जाती है एज अ आशीर्वाद के रूप में। उस यक्षिणी की कर लो, काली की कर लो, दसों महाविद्या की कर लो, या जिसकी भी कर लो, तो वहां से उनको वो प्रसाद रूप में उनका कुछ अंश पार्ट मिलता है, जिससे वो इस्तेमाल करते हैं फॉर पर्पस इज डिफरेंट। इन चीज़ों का ये है तो सात्विक चीज़ें ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो रुद्र का पार्ट है जो कालिया मसान है, तो इनका जब नेगेटिव यूज़ आप करते हो, तो क्या जो कर रहा है नेगेटिव यूज़, उसके ऊपर भी असर पड़ता होगा? यस, 90% आप ये लिख लो, उनका अंत बहुत बुरा है, जो गलत यूज़ कर रहे हैं। उनका कर्मा, सी द कर्मास, देयर आर वेरी लेवल्स ऑफ कर्मास। एनर्जी, अगर आप एनर्जी का अक्यूमुलेशन जो कर रहे हो, अपने कार्मिक एनर्जीज का, वो गलत कर रहे हो, आपका अंत तो बहुत बुरा होगा। जो इसको गलत फॉर्म में लोगों के इस्तेमाल, पर्पस ऑफ द मनी, अगर आप ये कर रहे हो तो उसका अंत तो बुरा है ही, ये तो अनडाउटेड है। मैं कर्ण पिशाचिनी का ही आपको बता रहा हूँ। तो कर्ण पिशाचिनी का जिसने उसको सिद्ध कर लिया है, कईयों की तो लाशें नहीं जलती, लाशें जलती नहीं है, उन साधकों की लाशें नहीं जलती, और उनका अंत बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। इसकी प्रोसेस ही इतनी डरावनी है कर्ण पिशाचिनी को साधने की। आपको मलिन कितना होना पड़ता है, आपको अपना ही मल मूत्र लगाना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, और फिर वो आपके साथ आपके आके संभोग करेगी। अच्छा। और वो आपके साथ संभोग भी करेगी, वो आपकी बीवी बन के रहेगी, और आपकी बाकी जो आसपास अगर आपकी चीज़ें, तो उनको भी खतरा, आपकी खुद की बीवी को छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पावर तो आ गई आपके पास, लेकिन आपका जो कर्ण पिशाचिनी साधने के बाद, वो एक पिशाचिनी है, वो तो ठीक है, खून पिएगी वो तो आपके कान के पास आके बैठ जाती है, यहाँ कंधे पे बैठ जाती है। अच्छा, जब भी आप उसको बुलाओगे या वो आपके यहाँ आके हमेशा साथ ही रहती है वैसे वो, ठीक है, वो यहाँ आके बैठ के आपको बता रही है तो अंत तो बहुत बुरा होता है उन लोग, ऐसे साधकों का, जो बहुत डार्केस्ट फॉर्म ऑफ इसमें चले गए हैं और इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। मैंने ये भी कहीं सुना है कि उनका मतलब शरीर पूरा कीड़े कीड़े हो जाता है जब वो मरते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जी, आप जो सुन रहे हैं वो सही बात है। मैंने क्या कहा, एक तो फॉर्म बताया कि उनकी डेड बॉडी जल नहीं पाती है, ठीक है, अंत बहुत बुरा होता है, दे हैव अ वेरी बैड डेथ उनका। और कई लोगों का तो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, फिर वो भी योनि, वो ऊपर नहीं जाते हैं, फिर वो, अच्छा, वो भी इन्हीं में से कुछ बन के रह जाते हैं, वो भी फिर अपनी इन्हीं ताकतों के साथ जो है, क्योंकि ये जो एनर्जी वो ग्रहण कर लेते हैं ना, ये एनर्जी इतनी आसानी से जाती नहीं है। कई लोग
पूर्व जन्म में अगर इन्होंने किसी ने कोई काली या किसी चीज की हाँ। साधना कर रखी है और वो पॉजिटिव वे में साधना है, तो उनके नेक्स्ट जन्म में भी वो कैरी होती है। मैंने ये भी सुना है कि ये कंठ पिशाचनी भी आपका 6-7 जन्म आपके साथ चिपक जाती है। हाँ, चिपक जाएगी अगर नहीं हटी है तो। आप फिर नेक्स्ट अगर कोई रूप या जन्म ले रहे हो तो वो आपको वहाँ पे भी हॉन्ट, आपको फिर सिग्नल्स आने लग जाते हैं कि मेरे हाँ, साथ कुछ कुछ है डिफरेंट है, एंटिटी। मैं कुछ अलग ही मनुष्य हूँ। तो फिर जब वो उसको एक्सप्लोर करता है तो फिर उसको समझ में आ जाती है। क्या ये बात बोली जा सकती है कि भाई ये 2 दुनियाएं हैं जिसमें ये एंटिटीज भी रहती हैं, हम लोग भी रहते हैं, और कई-कई जगह पे ये दुनिया जब मिल जाती है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इनकी अपनी एक दुनिया है। मेरे को यही बोला गया था कि तुमने उसकी दुनिया में एंटर कर लिया, अब वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए अच्छा। तैयार है। दिस व्हेन आई हर्ड ना, तो मेरी रूह कांप गई थी कि नहीं, उस किसी समय की भी काँप जाएगी। मुझे तो कि ये बोले पुलिस वाला अब तुम्हें लेने आया है तो ही रूह काँप जाती है। तो आप भूतों की अब बात कर वो रहे हो। अब उनकी एंटिटी है, उनकी दुनिया है, ठीक है। और मतलब व्हेन आई रेड अबाउट, व्हेन आई अंडरस्टूड, तो ये भी पता लगा कि इनकी दुनिया कोई आम दुनिया नहीं है, इनकी प्रॉपर हाँ। दुनिया है। दे मैरी ऑल्सो, दे हैव किड्स ऑल्सो, ठीक है। जिन्नातों की दुनिया है, उनके सब कुछ होता है। और अच्छा। दे डोंट लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन, अच्छा, दे डोंट लाइक इट। ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अब वो जो है, वो आपको देख रहे होते हैं, आप नहीं देख सकते उनको, ये ठीक मैंने है। सुना है कि वो हमें देख सकते वो हैं, हम नहीं देख हाँ, सकते। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि तभी कहते हैं सुनसान, हुँ। ऐसे वीरान जगहों पे ज़्यादा मत जाइए। हाँ, जा रहे हैं तो अगर आप अपनी परफ्यूम्स लगा के जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट होता अट्रैक्ट है। हो जाते हैं। वो अगर उसको आपकी पर्सनालिटी समझ में आ गई हुँ। तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा आपके लिए, आपको फिर मैं टेक ऑन करने लग हमारे जाएगा। घर में एक बात और बोली जाती है, जैसे आप कभी कहीं हम ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे रास्ते में कई बार किसी को बाथरूम आ जाता है, तो उतर के, तो मेरे को मेरे फादर बोलते थे कि जब भी कहीं बाथरूम करने वाले हो उससे पहले खांसी करो, अगर कोई वहाँ पे है तो उसको वार्न करो कि भाई मैं करने वाला हूँ, आप यहाँ से हट जाओ, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा मैंने होगा। मैंने यही तो किया था। अच्छा, आपने यही किया था? शौच ही तो कर दिया था, यूरिन कर दिया था, तभी तो पकड़ा गया था। मैंने यही चीज़ वो वीराने में जाके यूरिन कर दिया था, और अच्छा, वही चीज़ फिर वो एंटिटी ने मुझे टेक उस ओवर फिर कर साथ लिया, आ जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है। तो कभी जैसे आप हाईवेज से जा रहे हो, ऐसे सुनसान पहाड़ी इलाकों के जंगलों से जा रहे हो, आपको नेचर कॉल आ गई हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। पेड़ों के आसपास, इधर उधर चीज़ों के आसपास, दीज एंटिटीज आर देयर, दे वॉच यू। हुँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है, बर्थ चार्ट में उस समय दशा ऐसी चल रही है, कि वो पकड़ सकती हैं इनको ईज़िली। इजीली। देखो कहीं एक कार में 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, या 2 दोस्त या 4 दोस्त जा रहे हैं, वो एक बंदा जो इम्पैक्ट हो सकता है वो हो सकता है जिसका उस समय एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं। आपकी अष्टम भाव का राहु चल रहा राहु चल रहा हो। है, ठीक है, अष्टम भाव का राहु है आपके, जो है ऑर्दर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से आपकी ऑरा, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो कमजोर है, हुँ। तो वो चीज़ आपको बहुत तुरंत आपके ऑरा के साथ चिपक जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका चार्ट भी स्ट्रांग है, हॉरोस्कोप भी स्ट्रांग है, हुँ। और वो कोई कुलदेवी देवता उसके जागृत है, उनके पूजा पाठ भी घर में करने वाले, खुद भी वो पूजा करता है। पाठी इंसान है, ठीक है। अगर उसने कोई चीज या लॉकेट ऐसा है, शक्ति धारण कर रखी है, या रुद्राक्षस पहन रखे हैं, तो क्या होता है कि उसका ऑरा मजबूत होगा ना, तो ये चीजें इतनी जल्दी नहीं रिपेल भी हो जाती, रिपेल मतलब भी हो उसको जाते हैं। कोई असर और नहीं मैंने होता। सुना है कि ये लोग हमसे वीक होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इनके पास ज़्यादा ताकत है, बल्कि ये हमसे थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते हैं। नहीं, ये मत समझो कि वीक होते हैं। और अच्छा। कभी सपने में भी उनके बारे में ना मजाक, जैसे कई लोग देखो पॉडकास्ट सुनते हैं, हॉरर हाँ। पॉडकास्ट सुनते हैं, और बहुत से लोग जो है ना इस चीज को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि हाँ। अरे क्या ये सब तो बकवास घोंसलेबाजी है। है, बकवासबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। डोंट अंडर एस्टिमेट देम। और Don't- कभी मजाक या इन एंटिटीज की एनर्जीज का आप कभी सोचो भी मत कि ये कुछ नहीं कर सकती। दे हैव ऑल द पावर्स। अच्छा। दे आर नॉट मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स सर, यू आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। वो 5 एलिमेंट, वो सिर्फ जैसे जिन है, वो फायर एलिमेंट के बने हुए हैं बस, अच्छा। ठीक है। अब उसमें से, अब मैं आपको बताऊं, कालिया मसान में से एक एंटिटी है जिसको छोटा कल्लुआ या कल्लुआ मसान कहते हैं। कलवा, कलवा, हाँ, कल्लुआ, छोटा वो कलवा, बच्चा होता कच्चा है, कलवा। कच्चा कल्लुआ, वो हाँ। बच्चा होता है, ठीक है। जो बच्चे मर जाते हैं ना छोटे, हाँ, उनको क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या वो तो विधान है कि दफनाते हैं छोटे बच्चों को, छोटे जलाते बच्चों नहीं को जलाते नहीं है, ये तो पानी में बहा देते हैं, या इनको वो पकड़ निकाल लेते लेते हैं, हैं। निकाल लेते हैं, और इनके ऊपर फिर तंत्र साधना की जाती है।
बच्चों पे। और वो बच्चा जो होता है, क्या होता है, जो विष्णु, लॉर्ड विष्णु के साथ हमारी कॉर्ड हमारी माता के साथ जुड़ी हुई है ना, तो कॉर्ड कटिंग यहाँ पे आप कर देते हो, लेकिन जो अजन्मे बच्चे या कोई ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी कॉर्ड विष्णु भगवान से वो सुपरफिशियल जुड़ी हुई है। अच्छा। तो ये बच्चे जो होते हैं इनके अंदर अथाह ताकत है हम्म। और ये चंचल हैं। अब ये बच्चा जो होता है जब तांत्रिक इसको साध लेता है, आपको पता है आप मंदिर में भी घुस जाओगे ना वो वहां भी जा सकता है, क्योंकि वो तो बच्चा है। क्योंकि वो बच्चा है। दिस इज व्हाट इट इज। जो बाकी एंटिटीज है वो वो मंदिर में ऐसी नहीं घुस जगहों पाते। पे प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सकती, लेकिन वो वहां कर सकता है, वो वहां पे भी हार्म कर सकता है, उसको कोई एनर्जी रोक नहीं सकती, बिकॉज उसकी जो चंचलता है वो बच्चा ही है। और वो बच्चा ऐसे बचपन में भी मार डालता है अपने एंटिटी को, और उसको मतलब वो बच्चे फॉर्म में ही एक शैतान है जिसको अच्छा। उन्होंने जागृत करके उसमें से ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके। तो आपने बोला कि उनको हमारे साथ मिलने का कोई शौक नहीं है, जिन्नात जो हैं जो भी हैं उनको हमारे साथ कोई ऐसा लगाव ना नहीं है, तो फिर जो एंट्री होती है उनकी हमारी इस दुनिया में वो क्यों होती है सर? कुछ तो और क्या क्या डेलिबरेटली करा जाता है। और क्या उनके भी कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी होते हैं Yes. जिसको वो पूरा करना चाहते हैं हमारे थ्रू? देखिए, आप जब भी किसी की मौत होती है या उसके कर्म ऐसे होते हैं तो वो इस योनि में एंटर कर जाता है, तो उसका क्या होता है बेसिकली, उसके पास उसका कुछ डिजायर ही है जो उसे पूरा करना है। अब वो डिजायर्स को कैसे पूरा करेगा, वो शरीर ही ढूंढता है उस डिजायर को पूरा करने के लिए। अब किसी के लिए अतृप्त है सेक्स के लिए, तो फिर आप वो केसेस देखेंगे जिसमें वो बताया जाता है कि यार इस बंदे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। अच्छा। ब्लैक मैजिक, वो प्रेत का मतलब वो उसके साथ कहीं रेप भी कर रहे होते हैं, आपने सुना होगा कहीं जगह, मैंने सुना कहीं है। जाके उनके साथ हरकतें भी ऐसी कर रहे होते हैं। वो अपनी उसी अतृप्त चीज़ों को पूरा करने के लिए माध्यम ढूंढ रहे होते हैं। और इनमें से ऐसे कई लोग हैं हमारे बीच जिनको ना ये अदृश्य चीज़ें दिखती हैं। ठीक है। अब मैं हूँ, अब मुझे अगर मैं एक भीड़ में से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, भाई तुझे दिख रही है? वो कहता है अरे कहीं कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या दिख रहा है? बट उस बंदे को नजर आ रही है। देन दैट एंटिटी ना फील्स लाइक अरे भाई इसको दिखाई दे रहा हूँ ये मैं। इतनी भीड़ में से ये है, ये मुझे देख पा रहा है। तो ऐसे कई अतृप्त लोग होते हैं जो ऐसे ही बंदों को ढूंढ रहे होते हैं जो जिनके उनके साथ अंदर इंटरेक्ट कर सके। जो उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। यूर राइट कि यार मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं अपने लव्ड वंस तक, हाँ। या मैं अपनी चीज़ों को कैसे कन्वे करूँ। तो वो ऐसे बंदों को ना भीड़ में उन्हें जब दिख जाते हैं या वो वॉच कर रहे होते हैं कि यार ये मुझे देख पा रहा है, मैं अब इसको माध्यम बनाकर यूज़ कर सकता हूँ, तो वो उसको कर लेता है।